तो अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग किसे कहते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में किस तरह की डाइवर्सिटी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे कि स्पीसीज, जीनोम, ऐसे जीनस, टैक्सोनॉमिक एड्स, उनके लिए क्या टैक्सोनॉमिक एड्स हमने बनाए हैं। ये चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो वेलकम करते हैं इसका बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे शार्क पानी में रहती है फिर भी उसे हम मैमल्स कहते हैं, शार्क के बारे में बताया हुआ है। फ्रेश वाटर, डिज़र्ट, फॉरेस्ट, ओशन, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं, तो उनके अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो हम लिविंग किसे कहें, ये यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका एक टॉपिक बना दिया है, जैसे व्हाट इज़ लिविंग। व्हेन वी ट्राई डिफाइन लिविंग वी कन्वीनियंटली लुक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एक्सिबिट बाय ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, जिसे यहाँ पे सेंस ऑफ इन्वायरमेंट उसके अगेंस्ट या फिर उसके लिए कुछ इम्पल्स क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म। सेल्फ रेप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, पहला यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर लिया हुआ है। ग्रो और ग्रोथ में अलग अलग होता है। तो ग्रो यानी मास में इंक्रीज होते हैं, और मास में इंक्रीज होना, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स दो तरीके से ग्रोथ होते हैं, एक इंटरनल हो सकता है ग्रोथ और एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है हम आगे यहाँ पे देख सकते हैं। सेल डिवीज़न होते हैं, जैसे कि सेल डिवाइड्स होते हैं, तो नंबर में भी ग्रोथ होती है कभी कभी, जैसे सेल बढ़ गए और मास भी बढ़ गया। मास यानी हमारा वजन बढ़ता है, उसे हम मास कह सकते हैं। वजन और मास थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप ले सकते हैं वजन बढ़ना यानी मास बढ़ना, और तो और अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना। तो ये दो तरह के होते हैं ग्रोथ, इसे हम ग्रोथ कर कह सकते हैं, नंबर में बढ़ना। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न को भी एक ग्रोथ की तरह से लिया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। एक इनसाइड भी ग्रोथ होती है, एक आउटसाइड भी, जहाँ पे कुछ पहाड़ होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जैसे सैंड माउल्स हो गए, उन पे सैंड्स आती है और वो उनका सरफेस एरिया यानी उनकी जो मास है वो बढ़ जाता है, तो क्या वो भी लिविंग है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया हुआ है और इसमें बताया हुआ है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और क्या डिफाइंड फीचर्स है। हम ग्रोथ को एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले सकते हैं, लेकिन डिफाइंड फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में तो होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग में भी होता है। दूसरी बात की हुई रिप्रोडक्शन, तो क्या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनेड फीचर्स ले सकते हैं। यहाँ पे डिफाइनेड फीचर्स ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बड़ी विस्तार से बताया हुआ है। जैसे रिप्रोडक्शन भी बहुत से एनिमल अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे सेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल हो गया। फंगी का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, प्लानेरिया का भी दिया हुआ है, और ऐसे अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल, ये यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, म्यूल्स हो गए। तो ये क्या ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या, हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर कर सकते। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन को हम एज अ डिफाइनेड फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। देन मेटाबॉलिज्म के बारे में आगे बताया हुआ है, जैसे कि वेरियस क्लासेस एंड साइज फंक्शंस,
मेटाबॉलिक दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक ये दोनों प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं, जहाँ पे एट इन अ बॉडी कुछ ब्रेकडाउन होते हैं और कुछ पैचअप होते हैं, यानी जैसे ब्रेकअप्स और पैचअप्स अपने एलिमेंट्स के, तो उसे हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म हर एक छोटे छोटे लेवल पे या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता ही है। तो ये एक सेल, ये यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, लेकिन मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो लिया ही जाता है, लेकिन एज अ डिफाइनेड फीचर्स भी मेटाबॉलिज्म को लिया जाता है। देन कॉन्शियसनेस के बारे में बताया हुआ है। कॉन्शियसनेस को भी एज ए डिफाइनेड फीचर लिया जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे रिएक्ट करता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने पे कोई ऑर्गेनिज्म शिफ्ट कर जाता है या फिर हलचल दिखाता है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो कॉन्शियसनेस को हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, जैसे कि कोई इंसान कोमा में है, उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से जैसे कि जा चुकी है, और उसे हमने कुछ ह्यूमन आर्टिफिशियली ह्यूमन जैसे कि हम ह्यूमन हैं, तो हमने उसे आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा हुआ है। जैसे कि कोमा में जो रहता है वो तो ज़िंदा ही रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो वो भाग भी नहीं सकता, वो कोमा में ही रहेगा। तो वो उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है, तो क्या हम उसे लिविंग कंसीडर करें या ना कंसीडर करें? ये एक यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे दिया है। ये आप पे छोड़ दिया है, आप उसे लिविंग माने या ना माने। और बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे विस्तार से थोड़ी बहुत ऐसे पोचाड़न दिया हुआ है। यहाँ पोचाड़न दिया हुआ है कि कैसे बायोलॉजी इवॉल्व हुई, कैसे अलग अलग एनिमल्स निर्माण हुए, अलग अलग उनकी कैटेगरीज है। यहाँ पे हम ये आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कौन सी कैटेगरीज है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कौन सी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड्स में। यहाँ पे जैसे भी बायोडो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1.7 से 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अकेले अर्थ पे, जिसमें से हमें थोड़े बहुत पता है, बहुत से हमें नहीं पता है। तो हमें अगर इनकी स्टडी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं, ये सब के लिए नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब मेथड आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये इंट्रोड्यूस किया गया है एक साइंटिस्ट की तरफ से। जेनेरिक नेम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है अगले पेज में, मैंजीफेरा इंडिका। इसे हम एज अ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में यहाँ पे कुछ मेथड्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम को हमेशा लैटिन उसका ओरिजिन दिखाने के लिए या तो उसे लैटिन में प्रिंट आउट किया जाता है, या फिर अगर आप लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन किया जाता है उसका लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए। और जो जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, तो इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, और मैंजीफेरा जो है ये इसका जेनस है। तो जेनस को हमेशा पहले लिखा जाता है और स्पीसीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट को सेकंड जेनस के बाद लिखा जाता है। जेनस में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप
यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल में दिया हुआ है। यहाँ पे एम कैपिटल में दिया हुआ है और इंडिका जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो ऐसे कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं कैसे हम किसी को क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्लासीफाई होने के बाद यहाँ पे टेक्सोनॉमी की शुरुआत होती है। टेक्सोनॉमी में जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कैसे सिस्टमेटिकली हम अरेंज कर सकते हैं। एक सिस्टम बनाया गया है इंटरनेशनली। यहाँ पे नाम भी है शायद 2 क्लासीफाई किया गया है एक इंटरनेशनल टेक्सोनॉमी के द्वारा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, इसको एक इंटरनेशनली डिवाइड किया गया है। सब कमिटी बिठाई गई थी जिसमें ये सब जैसे स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पे पैंथेरा, लियो जैसे स्पीसीज़ है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जेनस क्या है, जेनस ये ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है स्पीशीज़। जैसे पहला हो गया, जैसे आप फैमिली में मेंबर है, आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो आप फैमिली के एक स्पीसीज़ जैसे हुए। और जेनस जैसे आपकी पूरी फैमिली हो गई। और फैमिली यानी आपका पूरा परिवार, जैसे आपके चचेरे भाई, चचेरे चाचा, ये सब एक फैमिली में जैसे आते हो आप। ऑर्डर जैसे आप एक गांव में रहते हो, ये ऐसे ऊपर 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 चला जाता है। फाइलम, किंगडम यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है। किंगडम के भी ऊपर 2-3 कोई होते हैं जैसे लिविंग बीइंग इसे कहते हैं। यहाँ पे ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन देखा था हाउस फ्लाई का, एग्ज़ाम में नहीं ऐसे ही सॉल्व करते हुए हाउस फ्लाई में ये इसका एक क्वेश्चन बना था। तो इस टेबल को भी याद रखना ज़रूरी है। टेक्सोनोमिक एड्स हम क्या करते हैं, जैसे कि हर्बेरियम हो गया। हर्बेरियम में हम एक हर्बेरियम शीट लेते हैं जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे यहाँ पे हम पत्तियाँ लगाते हैं, पत्तियों को चिपकाते हैं ड्राई करके। उसमें हम नाम वाम लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया, उसके फैमिली क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है। बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, यानी उसमें जो जिंदा पेड़ पौधे रहते हैं वो होते हैं और उसे हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। म्यूज़ियम के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। म्यूज़ियम जैसे एक तरह से हमारे कॉलेज में भी होता है जहाँ पे एनिमल्स को स्टफ करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी के लिए। जूलॉजिकल पार्क के बारे में जहाँ पे जिंदा एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंडेंजर स्पीशीज़ को भी वहाँ पे रखा जाता है और उनकी थोड़ी बहुत स्टडी भी की जाती है कि यानी ऐसी एक फैक्टर है जहाँ पे 2 अपोजिट, जैसे कि आपको एक प्लांट का स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है तो आपको उसके लीफ का वेजिटेशन क्या है, जैसे कि वो पैरेलल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, वो सब वहाँ पे ऐसे अपोजिट कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। तो आई होप कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जहाँ पे फ्लोरा, मैन्युअल्स, मोनोग्राफ्स ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना होगा विस्तार से। ये सिर्फ एक समरी टाइप वीडियो था, बस ख़त्म। ओके, बाय बाय, टाटा।